तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आपके अपने चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। तो जैसा आपको पता है, हमने शुरू कर रखी है अपने हिंदी की क्लासेस फॉर DSSB TGT। ठीक है, तो उसमें हमने कर लिया था अपना हिंदी की क्लास का पार्ट 1 संधि हमने शुरू कर रखी है, और आज है उसका पार्ट 2, जहाँ पे पार्ट 1 में हमने जो हमारी स्वर संधि है उसकी अयादि संधि, यण संधि और ये वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, ये सब हमने कर लिया है पार्ट 1 में। और आज है हमारा पार्ट 2। इसमें हम करेंगे अपनी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ आप इसका पहला पार्ट भी ज़रूर देखिए संधि का जाके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने व्यंजन संधि की। देखो भाई, ये ना संधि वैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो इसको आप बड़े ध्यान से करना। इसमें व्यंजन संधि में से भी आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके ना कुछ 6-7 नियम है व्यंजन संधि के, तो हम बारी बारी करके एक एक करके सबको करते हैं। ठीक है, तो क्या है सबसे पहला नियम इसका, वर्ग के प्रथम क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या होता है, वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा उसको क्या करेंगे हम, तीसरे में भरेंगे। जब देखो वर्ग कितने होते हैं, जैसे ये होता है हमारा क ख ग घ ड, ये हमारा क वर्ग होता है जो हमारी क वाली लाइन होती है। फिर च छ ज ज ये हमारा कौन सा होता है, च वर्ग होता है। फिर ट ठ ड ढ ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ट वर्ग। तो ये क्या है, जो भी हमारा ये प्रथम वर्ण रहेगा ना इसका, इसको हम किस में करेंगे, जो तीसरा वर्ण रहेगा उसमें चेंज करेंगे। यानी कि क को ग में कर देंगे, च छ ज च को किस में कर देंगे, ज में कर देंगे। ऐसे जो भी इसका प्रथम वर्ण रहेगा उसको हम किस में कर देंगे, तीसरे में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे कैसे ये। अभी देखो आगे सिंपल इसमें ये बता रखा है, जैसे ये जो हमारा क वर्ग है, च वर्ग, ट, ये त थ द ध न प फ ब भ म या हो, और इसके बाद क्या हो, कोई भी स्वर हो या फिर क्या हो तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर क्या हो य र ल ब हो, तो इसको हम क्या कर देते हैं। क का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग होता है। च का कौन सा, ज। ट का ड, और त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और प का क्या हो जाएगा, प फ ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा, इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। अभी क्या है, ये देखो दिक जमा अंबर। अब ये क्या था, देखो शुरू में क्या था, प्रथम वर्ण है और इसके पीछे क्या है, क्या होना चाहिए, या तो कोई भी स्वर हो या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर क्या हो य र ल व ह हो। तो इसके पीछे क्या है, कोई भी स्वर, यानी कि अ आया हुआ है। तो फिर क्या हो जाएगा, क को हम किस में चेंज कर देंगे, ग में। इसका जो तीसरा वर्ण रहेगा उसमें, ये बन गया हमारा दिगंबर। जगत जमा इस क्या बन गया, जगदीश। त को किस में चेंज कर दिया, द में। देखो अब ये बारी बारी सारे एग्जाम्पल्स को देख लेना, वीडियो को रोक के ना, इनको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी है आप सबके लिए। ये क्या था, जमा अनुसार। त को क्या बन जाएगा, त थ द बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, तदानुसार। ये क्या बन गया, सच्चिदानंद। त को क्या बन जाएगा, त थ द। प को प फ ब, शुभ जमा अंत, शुभंत। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, आपको बस अपने रूल्स, ये है नियम, ये ध्यान रखने कि नियम में क्या कहा गया है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। तो ये था हमारा नियम 1। क्या था नियम 1, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना। ठीक है, अभी है इसका हमारा नियम 2, वर्ग के क्या है, प्रथम वर्ण का किसमें, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यानी कि जो अंतिम वर्ण होता है उसमें परिवर्तन। जैसे क का अंतिम वर्ण क्या होता है, क ख ग घ ड़। तो अभी देखो क्या है, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। ये कब होना, ये पांचवें वर्ण में कब होगा, देखो जब आगे तो क्या हो, कोई भी प्रथम वर्ण हो, और उसके जो पीछे वाले का जो प्रथम होना उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी पांचवा वर्ण होना चाहिए। जब उसको क्या करेंगे, जो पहले वाला है उसको भी उसी वर्ग के पांचवें से परिवर्तित कर देंगे। जैसे क्या है, जगत जमा नाथ। अब ये न क्या है, त वर्ग का वो है ना, पांचवा वर्ण है ना, त थ द ध न। और ये क्या है, इसका क्या है, त। अभी तय का पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, जगन्नाथ। अब ये देखो, ये सट जमा मुख, ये म क्या है, इसका प वर्ग का अंतिम वर्ण है पांचवा म। और इसका क्या है, ट। तो ट का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, अण होता है। तो सट का ट का क्या हो जाएगा, अण, सण मुख। ठीक है, वाक जमा म्य। अब ये मैं किसका, वही फिर से प वर्ग का ही अंतिम वर्ग। और क का क्या हो जाएगा, क ख ग घ ड। तो ये क्या बन गया, वांग्म्य। ठीक है, ऐसे मतलब अंतिम इसमें जो पहले पहले ये रहेगा, इसमें होना चाहिए कोई भी पांचवा वर्ण, और जो इसमें होना चाहिए
ये जो भी अगर प्रथम वर्ण होगा ना, उसी का हम इसको अंतिम वर्ण कर देंगे, ठीक है। और पीछे या किसी भी वर्ग का क्या होना चाहिए, पांचवा वर्ण होना चाहिए। तब हम क्या कर देते हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। ये था हमारा नियम 2। अभी है हमारा व्यंजन संधि का नियम 3, ठीक है। इसमें क्या है, छ संबंधी नियम है। छ से क्या हो जाता है, जब छ से पहले क्या हो, कोई भी स्वर आ जाए और तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। अभी देखो, छ से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर आना चाहिए। तो क्या कर देंगे, छ से पहले हम च को जोड़ देंगे। जैसे स्व जमा छंद, ये व को क्या है, अ जुड़ा हुआ है ना इसमें, ये क्या है, ये व के साथ अ लगा हुआ है ना। और पहले क्या आना चाहिए, कोई भी स्वर आना चाहिए। तो ये छ से पहले क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ये हो गया स्वच्छंद। ये क्या है, वि जमा छेद, विच्छेद। कि इससे पहले क्या आ गया, ई आ गया, और ये क्या है, छ, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। ये बन गया विच्छेद। तरु जमा छाया, वही छ से पहले इसमें क्या आ गया, ऊ आ गया, तो साथ में क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। ऐसे ये क्या है, इसके उदाहरण है, ठीक है। ये देखें ना, क्योंकि भाई एक एक तो नहीं करा सकते ना, इतने इतने करा सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा दो दो तीन तीन उदाहरण से। और मैं वीडियो को इसके ऊपर थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अभी क्या है, नियम 4, इसकी क्या है हमारा, ये है हमारा सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम क्या होता है, अगर अ आ से भिन्न स्वर हो कोई भी, मतलब अ आ नहीं होने चाहिए, उनके अलावा कोई और होना चाहिए, और उसके साथ क्या हो, स हो, तो उसको क्या बन जाता है, श बन जाता है। देखो ये हमारा कौन सा स होता है, ये होता है हमारा दंत्य से। और ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है मूर्धन्य से। तो क्या हो जाता है, दंत्य वाले से को मूर्धन्य से हो जाता है, ठीक है। अभी हम इतने छोटे नहीं कि इसको हम बोले से, सड़क वाला से है, या फिर इसको बोले पेट चीरा या षटकोण वाला। अब इनके नाम लेके बोलेंगे। ये होता है दंत्य श, और ये होता है मूर्धन्य, और जो फिर ये वाला बच गया, ये होता है तालव्य श, ठीक है। उनको तो क्या हो जाता है, ए आ से कोई भी भिन्न स्वर हो, जैसे इसमें क्या आ गया, वी आ गया, और ये क्या है, पीछे क्या है हमारा दंत्यश है, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, इसे को विषम। ये क्या था, सु जमा समा सुषमा, ठीक है। ये ऊ आ गया ना इसमें, इसमें क्या आ गया, छोटी ई आ गया। दो कोई भी ऐसा मान, ए और आ से अलग है ना ये, इसमें क्या है, ई है, तो इस श को क्या बन जाएगा, निषेध, ठीक है। ये इसके कुछ और उदाहरण है, ये कर लेना। अभी है इसका न संबंधी नियम। न संबंधी नियम क्या कहता है, यदि पूरे शब्द में कहीं भी क्या हो, री र या श के बाद न आ जाए, तो क्या हो जाता है, अण हो जाता है। अभी देखो इसमें ना कोई स्पेसिफिक ये नहीं बता रखा कि कहाँ होना चाहिए, यानी कि जो हमारा प्रथम जो शब्द होता है उसके अंत में होना चाहिए, या जो दूसरा होता है उसके स्टार्टिंग में होना चाहिए। इसमें बोल रखा कि पूरे शब्द में कहीं पर भी आ जाए, ठीक है। वो शुरू में भी या मतलब लास्ट में, या दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उसमें अगर न आ जाता है तो न को क्या हो जाता है, अण हो जाएगा, ठीक है। ये बता रखे है इसमें। तो देखो क्या बता रखा, प्र जमा नाम क्या बन जाएगा, प्रणाम। अगर री र श के बाद, ठीक है, री र श के बाद ये क्या है, पो जमा क्षण, ये श है, तो पोष जमा अण, इसको क्या बन जाएगा, अण पोषण। क्योंकि इसमें भी क्या है, शुरू में श आया हुआ है री र श के बाद। ये क्या है, परि जमा क्या है, मान, तो क्या बन जाएगा, परिमाण। न को क्या बन जाएगा, अण बन जाएगा। परि जमा नाम, ये क्या हो जाएगा, परिणाम, ठीक है। कृष जमा न, इस न को बन जाएगा अण, क्योंकि इसमें क्या आया, शुरू में श आया हुआ है। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग वाले रहेंगे ना, जो हमारा ये शुरू में, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें या तो री या फिर र या फिर श, ये होना चाहिए। और जो दूसरे के बाद वाले में अगर क्या आ जाएगा, कोई भी ये आ जाएगा ना, न आ जाएगा, तो उसको हमारा क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, ठीक है। ये थे इसके नियम। और नियम 6 क्या बोलता है, त संबंधी नियम। क्या बता रखा, अगर स्टार्टिंग में तो क्या होना चाहिए, त होना चाहिए। और जब त का मिल किससे हो जाए, च और छ हो दूसरे में, तो च हो जाता है। ज और झ हो तो ज हो जाएगा। ट को ट, मतलब ये आधा ट बता रखा है, और ड को आधा ड, और ल को क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। जैसे देखो क्या बता रखा है, सत्य जमा चरित्र। त को क्या बता रखा है, त के बाद क्या हो, च और छ हो तो क्या हो जाता है, आधा च हो जाता है, तो ये हो जाएगा सच चरित्र। उत जमा चारण, ये क्या है, ता है, ता के बाद क्या, वही फिर से च, तो च को क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा, उच्चारण, ठीक है। ऐसे बता रखा है। ये आपको ना जो इनके नियम है ये सभी याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको नियम याद है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे इसके।
और ये आसानी है, ठीक है। अगर अच्छे से याद हो गया तो इसमें से आपके 1-2 नंबर पक्के हैं। और संधि तो भैया हमारा हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो HTET हो या फिर DSSB का हो या फिर OQBS का, चाहे किसी भी का भी हो, संधि सभी में ज़रूरी है, ठीक है। उज्जमा जवल उज्ज्वल, उज्जमा जटिका उज्जटिका, ठीक है। ये जो इसके बता रखी है आप देख लेना, ये आराम से इनको रोक दिया मैंने। अभी करते हैं अगले। आगे क्या है इसका नियम 7। नियम 7 में क्या बता रखा है, अगर क्या हो शुरू में क्या हो त हो, और जब त किससे श के साथ मिल जाता है तो त को तो क्या हो जाएगा च हो जाएगा, और श को क्या हो जाएगा छ हो जाएगा। क्या है जब त और श हो तो त को क्या हो जाता है च और श को छ। देख क्या है सत जमा शास्त्र, त को क्या है च सच और श को छ सच शास्त्र, ठीक है। उत जमा श्वास, ये क्या हो जाएगा च और ये क्या हो जाएगा छ, उच्छ वास, ठीक है। ये बता रखा। और अगर क्या हो इस त के बाद क्या हो तो त को द हो जाएगा और ह को क्या हो जाएगा ध हो जाएगा, ठीक है। क्या बता रखा है उत, वो इसका क्या है द और ध, त और ह का। देखो जैसे क्या है त जमा हित, इसमें क्या है त है और इसमें क्या है तो त को क्या बन जाएगा द तद, और इस है को क्या बन जाएगा द, ठीक है तद्धित। ये इनके उदाहरण हैं इसके त और है के या त और श के, तो क्या क्या बनता है। ये हमारा व्यंजन संधि का नियम 8 है, आखिरी नियम है। इसमें क्या है म हो और या फिर क्या हो म के साथ अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन। ये भी आपने किए होंगे, मैंने शुरू में वर्णमाला का टॉपिक कराया था, तो वहाँ से कर लेना। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, जो य र ल व, ये सब क्या होते हैं अंतस्थ होते हैं। और ऊष्म में कौन से होते हैं श श ह, ये सब क्या होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है माँ के बाद अगर कोई ये वाले आ जाए तो माँ को क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या है सम जमा सार, तो क्या हो गया संसार। सम जमा वरण क्या हो गया संस्मरण। सम जमा रक्षक क्या हो गया संरक्षक। सम जमा योग संयोग, ठीक है। ये क्या है म संबंधी नियम है। और क्या है इसके बाद हमारे सम जमा कृत, ये क्या है सम को क्या बना रखा है अनुस्वार, स के साथ क्या लग जाएगा अनुस्वार लग जाएगा, ये हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। क्या हो सम के बाद अगर कृत कृति कर कार करण अगर कुछ भी शब्द होना है कोई भी धातु हो तो अनुस्वार के साथ श आ जाता है। अब ये देखो सम है, सम के बाद क्या आ जाएगा कृत, तो इसको क्या बन जाएगा ये संस्कृत, मतलब श और अनुस्वार संस्कृत। संस्कृति, सम के बाद कार तो इस माँ को संस्कार, ये बीच वाला आ जाएगा ना, ये आ जाएगा संस्कार, क्योंकि ये तो शौर्य तो बीच वाला है ही संस्करण, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी व्यंजन संधि भी कंप्लीट। अभी हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी 4-5 नियम हैं, इनको और करके फिर आज हो जाएगी हमारी संधि कंप्लीट। ये तो विसर्ग संधि में क्या बता रखा है, जब विसर्ग हो और विसर्ग का मेल किसी भी किसके साथ हो स्वर या व्यंजन के साथ हो, और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे होती है हमारी विसर्ग संधि। जैसे क्या होता है सबसे पहला नियम इसका क्या है, विसर्ग को हम क्या बना देते हैं विसर्ग का वो हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का वो कैसे हो जाता है, जब क्या हो शुरू में क्या हो अ के साथ विसर्ग हो, या फिर कोई और स्वर हो, या फिर क्या हो तीसरा चौथा और पांचवा, या फिर क्या हो य र ल व, तो क्या हो जाता है अ को ओ हो जाता है। जैसे क्या मन जमा रथ क्या हो जाएगा मनोरथ। मन जमा अनुकूल, देखो क्या है कोई भी स्वर हो ना अ के बाद तो मनो अनुकूल, ठीक है। मन जमा हर क्या हो जाएगा मनोहर, कोई भी स्वर हो या फिर भी तीसरा चौथा पांचवा। मन जमा जय, अभी क्या है तीसरा वर्ण है च छ ज, तो ये क्या हो जाएगा मनोज। यश जमा धर क्या बन गया यशोधर। सर जमा वर क्या बन गया सरोवर। ये थी हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। इसके बाद विसर्ग को क्या हो जाएगा र हो जाएगा। जैसे ए आ से भिन्न स्वर हो या फिर कोई और स्वर हो तीसरा चौथा पांचवा, या फिर क्या हो य र ल व, तो इसको क्या हो जाता है इसको हो जाता है र। दो बल्कि अब ए आ से भिन्न स्वर के साथ कोई भी विसर्ग, ये देखो किसके साथ है ये ऊ के साथ विसर्ग है, तो ये क्या है बल दूर बल। विसर्ग को क्या हो गया र हो गया ना, ये क्या है ई के साथ विसर्ग है तो इसको क्या हो जाएगा र हो जाएगा आशीर्वाद। ये क्या है आयुर्वेद, ऊ के साथ विसर्ग क्या बन गया आयुर्वेद। दुर्गुण दुरुपयोग निराशा, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है।
इसके बाद क्या है, निरामिष, निह जमा आमिष क्या हो गया, निरामिष। बहिर जमा मुखी क्या हो गया, बहिर्मुखी, ये है। और इसका नियम 3 क्या है, विसर्ग का लोप होना। देखो इसके बाद क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप होना। आ से क्या हो, बेन सवर, और साथ में क्या हो, र हो जाए तो विसर्ग क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, विसर्ग दिखता ही नहीं है, इसका लोप हो जाता है। और हर से स्वर को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है। ए आ से बिन क्या हो गया, इसमें ई आया हुआ है, ई के साथ क्या विसर्ग है। और इसके बाद क्या है, र आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये इस छोटी को क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ये हो जाएगा निरोग, ऐसे कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा नीरव, और ये हो जाएगा नीरस। ये वही पीछे एकदम से कुछ चल गया। ठीक है, जल्दी से क्लास को ख़त्म करते हैं। ये क्या है, नियम 4, विसर्ग का क्या हो जाता है, श होना। जैसे विसर्ग का च छ श हो जाता है। तो विसर्ग के बाद क्या हो, च छ श हो, तो उसके बाद इसको क्या हो जाएगा, ये तालव्य वाला श हो जाएगा। जैसे नि जमा चल, क्या आ गया, च आ गया ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला श आ जाएगा, ये हो जाएगा निश्चल। हरिश्चंद्र, प्राय जमा चित क्या हो जाएगा, प्रायश्चित। ये देख लेना इसके उदाहरण। ये आपको आवाज़ आ भी रही होगी पीछे से, एकदम से हो गया। देखो नियम 5 क्या है, विसर्ग का श हो जाएगा जब क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद कोई भी क ख ट ठ प फ ये सब हो, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क ख ट ठ प फ, ये 3 ये दे रखे इनके पहला दूसरा, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। निह जमा ठर को क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ठीक है, निह जमा ठुर था, निष्ठुर। दुष् जमा कर्म को क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। दुष्परिणाम को इसको ये बड़ा श आ जाएगा, दुष्परिणाम। क्या नियम से क्या हो जाता है, विसर्ग का स होना। जैसे त थ स हो, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, इस विसर्ग को जब इसके बाद त थ श होता है तो नि जमा तेज, ये ता आ गया ना, निस्तेज, श आ गया जी। मन जमा ताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप। नि जमा संतान क्या हो गया, निसंतान। नम जमाते नमस्ते, मरुस्तम मरु। सो आज होगी हमारी संधि डन। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आपको क्या पढ़ना है आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो फिर मेरे को तो पढ़ाना ही है, जो हम देखेंगे कौन सा ठीक है। सो तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।